नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, हर जिले में बनेगा अभियोजन निदेशालय। 2011 नए अभियोजन पदों के साथ लंबित मामलों का होगा निपटारा। बिहार में आपदा प्रबंधन मंत्री ने दिया सख्त निर्देश, आपदा पीड़ितों को 24 घंटे में मिलेगी राहत और सुविधाओं का लाभ। सर्पदंश और अग्निकांड पीड़ितों को तुरंत मिलेगी आर्थिक सहायता। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों का अवैध परिचालन होगा खत्म, परिवहन मंत्री ने राजमार्गों और शहरों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जुगाड़ गाड़ियों को अब चलाने पर लगेगा दंड। सड़क हादसों में जीवन रक्षक राहगीरों का बढ़ा इनाम, अब 10,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपए का मिलेगा सम्मान। प्रशिक्षण में वाहन चालकों को सिखाए गए सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात के नियम। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की अचानक बिगड़ी तबीयत, टेस्टिकुलर टॉर्शन के बाद हुई सर्जरी, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार गृह विभाग का बड़ा फैसला, हर जिले में बनेगा अभियोजन निदेशालय। बिहार गृह विभाग ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के हर जिले में अभियोजन निदेशालय का गठन किया जाएगा और मुख्यालय से लेकर जिला व अनुमंडल स्तर तक नए अभियोजन पद सृजित किए गए हैं। पुनर्गठन के बाद अभियोजन इकाइयों में कुल 2011 लोक अभियोजक होंगे। इनमें मुख्य, अपर मुख्य, सहायक अभियोजक और अभियोजन पदाधिकारी शामिल है। बहाली और कार्यालय सेटअप की प्रक्रिया जारी है, जिसके अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। पटना को सबसे अधिक अभियोजन पद मिले हैं। सरकार का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित केसों का शीघ्र निष्पादन है। आपदा पीड़ितों को 24 घंटे में मिलेगी राहत, मंत्री नारायण प्रसाद का सख्त निर्देश। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने निर्देश दिया है कि आपदा पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर सरकारी राहत और सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राहत राशि का त्वरित भुगतान प्राथमिकता हो। सर्पदंश मामलों में डॉक्टर द्वारा काटने के निशान की फोटो लेकर 24 घंटे में सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए। अग्निकांड पीड़ितों को 15 से 20 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में शीतलहर से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई, जिसमें रैन बसेरा, अलाव, कंबल वितरण और जागरूकता अभियानों की जानकारी दी गई। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार में अब जुगाड़ गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जुगाड़ वाहनों के संचालन पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। इन वाहनों का पंजीकरण, परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होता, जिससे दुर्घटना या प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। मंत्री ने कहा कि जुगाड़ चलाना दंडनीय है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और ग्राम परिवहन योजना के तहत नई गाड़ी खरीदकर स्वरोजगार शुरू करने की सुविधा उपलब्ध है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान की कमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संभाली। बिहार में 100% पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की निगरानी अब मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खुद संभाल ली है। अभियान की प्रगति धीमी पाए जाने पर उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की और हर हाल में 2.5 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया। ई-केवाईसी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रशंसा की गई। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को कार्य में तेजी लाने, घंटेवार प्रगति की समीक्षा करने और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने थालियों की खरीद और खर्च का पूरा हिसाब मांगा। मध्याह्न भोजन योजना में 2023-24 और 2024-25 के लिए खरीदी गई स्टील थालियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। 71,863 प्राथमिक विद्यालयों में 97 लाख बच्चों के लिए थालियां खरीदी गई थी, लेकिन जिलों ने खर्च का हिसाब नहीं दिया। निदेशक विनायक मिश्र ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 15 दिनों में प्रमाण पत्र देने और थालियां खरीदने वाले स्कूलों की सूची पेन ड्राइव में सौंपने के निर्देश दिए हैं। जानकारी में नामांकन स्थिति, थालियों की संख्या, खर्च और अवशेष राशि शामिल होगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा भरकर प्रखंड साधन सेवी सत्यापित करेंगे। बीपीएससी ने 3 पदों की परीक्षा कार्यक्रम की तारीखें की जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 3 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक की मुख्य लिखित परीक्षा 29 और 31 जनवरी को पटना में 2 पालियों में होगी। सहायक नगर निवेशक की परीक्षा 30 जनवरी को 1 पाली में आयोजित की जाएगी। विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा 29 जनवरी को 2 पालियों में ली जाएगी, जिसमें प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए अलग अलग विषय शामिल है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने कार्यालय परिचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 से 20 जनवरी तक आमंत्रित किए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा 8 फरवरी को पटना में होगी। बिहार में राहगीरों को 25,000 रुपए का मिलेगा सम्मान।
बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सैमरिटन राहगीर को अब 10,000 की जगह 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। परिवहन विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 224 वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चालान का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ऑटो, बस, ट्रक और एग्रीगेटर सेवाओं के चालक शामिल होंगे। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि वाहन चालक दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं, इसलिए उनकी तत्परता और संवेदनशीलता जीवन बचाने में महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में यातायात नियम, सुरक्षा, गति, सीट बेल्ट, हेलमेट और मोबाइल न उपयोग करने जैसे उपाय भी सिखाए गए। रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ एटीएम होगी शुरू। रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों और कर्मचारियों के लिए 16 तरह की मेडिकल जांच की सुविधा हेल्थ एटीएम के जरिए उपलब्ध होगी। मालदा रेल डिवीजन के भागलपुर, जमालपुर सहित अन्य स्टेशनों पर इसे लागू किया जा रहा है। यात्रियों की बीएमआई, ब्लड प्रेशर, फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, वजन जैसी जांच कुछ ही देर में मोबाइल और ईमेल पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा स्टेशन पर हेयर कटिंग, मोबाइल एसेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरे कम होने से ट्रेनों की चाल में सुधार हुआ है। पूर्व रेलवे के रेल खंडों को जर्क फ्री कर यात्रियों का सफर आरामदायक बनाया जा रहा है। बिहार सहकारिता विभाग शुरू कर रहा 7 नई कृषि और प्रसंस्करण योजनाएं। बिहार सहकारिता विभाग 7 नई योजनाएं शुरू करने जा रहा है, जिनमें मेगा फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट, पाली हाउस, पैकेजिंग हाउस, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी और टमाटर प्रसंस्करण यूनिट शामिल है। इन योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति शीघ्र मांगी जाएगी और वित्त विभाग की सहमति भी मिल चुकी है। मेगा फूड पार्क किसानों, प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं को जोड़कर खेत से बाजार तक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाएगा। पाली हाउस हर जिले में छोटे किसानों के लिए बेमौसमी और जैविक खेती को प्रोत्साहित करेगा। डिहाइड्रेशन यूनिट से फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। नई स्क्रैप पॉलिसी में टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर मिलेगी भारी छूट। बिहार सरकार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। वर्तमान नीति के तहत छूट पर्याप्त नहीं होने की वजह से केवल 2000 वाहन ही स्क्रैप हुए हैं। परिवहन विभाग पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश की प्रभावी नीतियों का अध्ययन कर नई स्क्रैप पॉलिसी तैयार कर रहा है। नई नीति में इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बैटरी वाहन को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी छूट दी जा सकती है। सरकारी वाहनों के स्क्रैप को अनिवार्य किया जाएगा। निजी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन सीमित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राज्य में स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स की समीक्षा की, जहां अब तक 22 सेंटर से 90 विद्यार्थियों स्टार्टअप्स का चयन हुआ है और 300 से भी अधिक मेंटर्स मार्गदर्शन दे रहे हैं। मंत्री ने स्टार्टअप मेंटरशिप इकोसिस्टम को मजबूत करने, देश के अग्रणी राज्यों के अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी सभी प्रकार का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार जेल मैनुअल संशोधन पर पटना हाईकोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट ने बिहार जेल मैनुअल 2012 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया 9 माह के भीतर पूरी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को बिहार में लागू करने की मांग की गई थी। अदालत को बताया गया कि कई राज्यों ने इसे अपनाया है, जो कि बिहार में अब तक पूर्ण संशोधन नहीं हुआ है। कोर्ट ने सरकार को तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा। अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश की मौत से परिवार में शोक का माहौल। बिहार के रहने वाले उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश की अमेरिका में अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। 49 वर्षीय अग्निवेश स्कीइंग करने गए थे और माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। अनिल अग्रवाल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अग्निवेश सिर्फ उनका बेटा नहीं बल्कि दोस्त और जीवन का भिन्न हिस्सा भी था। अग्निवेश का व्यक्तित्व मजबूत, जमीन से जुड़ा, चंचल, शरारती और इंसानियत से भरा हुआ था। उन्होंने व्यवसाय में भी सफलता पाई, लेकिन हमेशा सरल और मित्रवत रहे। अनिल अग्रवाल ने बेटे के आदर्शों पर समाज सेवा जारी रखने का संकल्प लिया। लालू यादव की संपत्ति जांच पर तेज हुई बिहार की सियासी जंग। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति और जमीनों की जांच को लेकर विवाद तेज हो। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि नियमानुसार कोई औपचारिक आवेदन या शिकायत मिलती है तो राज्य सरकार लालू यादव की संपत्ति की जांच करा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार, भूमाफिया और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त है और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर जदयू ने आरोप लगाए हैं, जबकि राजद इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। तिलक वर्मा की अचानक बिगड़ी तबीयत, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर।
भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन की पुष्टि के बाद सर्जरी करानी पड़ी। 23 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज को पेट में तेज दर्द के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन और जांच के बाद डॉक्टरों ने आपातकालीन सर्जरी की सलाह दी। सर्जरी सफल रही, लेकिन तिलक को पूरी तरह से फिट होने में 3 से 4 सप्ताह लगेंगे। इससे वो 21 जनवरी से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज से बाहर भी हो सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अमरजीत यादव, बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मी मेहता, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, संजीत कुमार, शैलेश कुमार, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, देवनारायण पासवान, सबिता कुमारी, रविशंकर कुमार, विकास राज, मनोज दास, संजीव कुमार, हरेंद्र सिंह, रंजीत कुमार, प्रमोद मंडल, शिवशंकर शुक्ला, विजेंद्र सिंह, ललित कुमार, रूहीराज, नौशाद रजा, अर्जुन राम, रवि मोहन वर्मा, विनोद शाह, राम बाबू दास और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।